नमस्कार दोस्तों, फीटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन टॉपिकों पे कि जॉब को बनाते समय जो जॉब होता है, फीटर का जो जॉब होता है, इसको अगर हम बनाते हैं तो बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का आपको जो है ध्यान रखना है। इसी बातों पर टॉपिक करेंगे। अगर आप जॉब बनाने जा रहे हैं, कहीं भी प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं ITI में, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादातर उन्हीं लोग का है, मेरा सीरीज भी उन्हीं स्टूडेंट के लिए चलता है जिन्होंने कभी स्किल टेस्ट करने किसी सेंटर पे नहीं गए। तो मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरा दोस्त या साथी, कोई भी मेरी बहन या जो भी हो, जितने भी लोग हैं जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं, वो जो है स्किल टेस्ट के लिए तैयारी से चूके नहीं, वो भी 100% अपना दे के जाए। क्योंकि मैंने जितने भी सीरीज करवा चुका हूँ, हमारे चैनल की तरफ से तीसरा सीरीज चल रहा है, जिसमें से 2 सीरीज, दूसरा सीरीज मेरे तरफ से चलाया जा रहा है और तीसरे का फर्स्ट वीडियो आ गया है। सेकंड भी आपको देखने को जल्द ही मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको करना कैसे, क्योंकि आप जॉब तो बना लेते हैं लेकिन आप खुद से डिसाइड कर लेते हैं, खुद से ऐसे बिना मन के हाँ एग्जाम में तो कर लेंगे। जॉब बनाते हैं और पता चलता है कि 2 साइड का फिनिश छोड़ दिए और तीसरे साइड वाला फिनिश, चौथे वाला एग्जाम में कर लेंगे। ऐसे नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस के टाइम ही पूरा चीज़ करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले देखिए, आप कहीं भी जॉब बनाइए तो आपको एक माइंड में आपको लेके चलना है, एक घड़ी हाथ में जरूर रखिए। घड़ी ये बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि आप बार बार टाइम देख के अपना समय बर्बाद करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप एक हाथ में घड़ी जरूर रखिएगा प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो। उसके बाद देखिए, आपको मेटल का 1 पीस मिलेगा। अगर फिटिंग जॉब आ जाता है तो 2 पीस मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिंगल आता है तो 1 पीस मिलेगा, ये सबको पता है। देखिए, जॉब बना हुआ नहीं है। आपको जो ये कटिंग करके मिलेगा, उम्मीद है पावर से कटा रहता है तो सीधा ही रहता है, ज़्यादा टेपर नहीं रहेगा। और जो आप कटिंग करते हैं तो टेढ़ा कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, तो सोचते हैं कि पहले इसको एक एज को सही कर ले और तब जाके हम टाइम स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं होता है। आप जो है सीधा ही बनाइए। आज बहुत से ऐसी बातें बताऊंगा जो आप गलतियाँ करते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और कंटिन्यू देखिएगा। आप जब भी जॉब बनाने जाएं, मान लीजिए कि मेटल का टुकड़ा मिल गया आपको, सबसे पहले क्या करना है, ये जो कटिंग वाले पार्ट्स को कभी नहीं फाइलिंग करना है। कटिंग वाला पार्ट्स है उसको कभी नहीं करना है। और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस फिनिश एज को फाइलिंग करके स्ट्रेट कर लेना है। फिनिश एज को फाइलिंग करके स्ट्रेट कर लेना है। अभी मेरे पास ट्राई स्क्वायर यहाँ अवेलेबल नहीं है, स्किल टेस्ट सेंटर पर आता तो वहाँ से दिखा देते। उसके बाद ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड होता है, उस ब्लेड को सिंगल स्ट्रोक को बिना टच किए, स्ट्रोक टच नहीं करना, इससे डायरेक्ट मिला के देखना है कि ये सीधा है कि नहीं। मान लीजिए कि हमारा स्ट्रोक और ब्लेड है तो इस तरह से चेक करिए। ब्लेड को यहाँ रखना है, स्ट्रोक टच नहीं करना है। ब्लेड को यहाँ रख के देखिए कि ये स्ट्रेट है कि नहीं। उसके बाद ब्लेड को इस तरह से रखिए और उसके बाद यहाँ देखिए तो यहाँ से टच कर दीजिए स्ट्रोक और ब्लेड को। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। स्ट्रोक और ब्लेड को अब टच कर देना है इस एज को चेक करते समय, क्योंकि आप इसको तो सीधा कर दिए, अब पता चलता है कि ये वाला भाग टेपर कर दिए। तो इस बातों को भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं यही ना टेपर हो जाए। जब एक एज बन जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि इन दोनों एज में से हमें कौन सा एज बनाना सही रहेगा। तो इस जॉब के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वाला थोड़ा टेपर है और ये वाला थोड़ा बनाना आसान है। तो अब जब भी बनाना स्टार्ट करें तो इस एज को बनाए जो एज आसान हो। अब कितने आप कहेंगे कि नहीं मैं चारों एज का कर सकता हूँ, नहीं, ये आपकी गलती है और ये गलती कभी भी नहीं करना है। हमेशा 2 जॉब भी बनाना है। दूसरा एज बनाएंगे, दूसरा एज में जो भी 2 एज बनाना है, 2 संलग्न भुजाओं को समकोण बनाए। आप प्रैक्टिकल में देखे होंगे तो लिखा रहता है, प्रैक्टिकल का कोई भी बुक उठाते हैं तो 2 भुजाओं को जब समकोण कर लिए, समकोण करने के बाद अब यहाँ देखिए क्या दिक्कत होता है। जो मार्किंग का ड्राइंग होता है वो मैंने बताया है, कभी भी मैं मार्किंग बताता हूँ तो हाइट गेज के द्वारा ही बताता हूँ। तो जब 2 लेप लगाया तो आप क्या करते हैं कि लेप घुमा के इधर से लगा देते हैं और आपने मार्किंग समझा है बाएं तरफ से, और लेप के टाइम आप दाहिने साइड वाला भुजा समकोण कर दिए। तो या तो ड्राइंग में चेंज कर लीजिए, ड्राइंग में राइट साइड से मार्किंग कर ले, या फिर इसी जॉब को लेप लगाते टाइम ध्यान रखना है। यहाँ एक पॉइंट जो है वो नोटिस करने वाला है कि जब भी 2 एज बनने के बाद आपको लेप लगाते समय देख ले कि आपको मार्किंग किधर से करना है। तो उसी साइड मान लीजिए कि आपको बाएं साइड करना है, ये दोनों भुजा बनाया है तो ये वाला लेप आपको कर लेना है। उसके टाइम देखिए, जब टाइम आपका स्टार्ट हो 15
15 मिनट के अंदर आपको ये 2 एज बन जाना चाहिए। कितना मिनट? 15 मिनट के अंदर आपका ये 2 एज बना हुआ होना चाहिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 15 मिनट के बाद आप 5 से 7 मिनट, मान लीजिए कि एक से 2 मिनट लगता है लेप लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लेप लगा दिए। उसके बाद जब तक लेप सूख रहा है, जब लेप आपका सूखेगा तब जाके ड्राइंग समझना है। शुरू में ड्राइंग कितना समझना है कि बस हमको मार्किंग के लिए लेप किधर लगाए वही समझना है, बाकी आपको कैलकुलेशन जितना भी प्लस माइनस है जब लेप आपका सूखेगा तब आपको समझना है। जब लेप सूखता रहेगा तब जाके इसे समझ लेना है कि हम कितना कितना को मार्किंग करेंगे, क्योंकि वहाँ जाके आप 1 ईयर हाइट गेज पे रहिएगा, मार्किंग कीजिएगा, तब तक दूसरा कहेगा भाई हट मेरा नंबर आ गया मुझे करना है। आप वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। मार्किंग में भी आपको जो है अधिक से अधिक 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। हाइट गेज से मार्किंग कर रहे हैं, अधिक से अधिक 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। मिनिमम आपका 2 से 3 मिनट काफ़ी है मार्किंग के लिए हाइट गेज, अगर जो प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आप नए हैं तो नए के लिए 8 मिनट बहुत है। 8 मिनट क्या है? बहुत है, क्योंकि 8 मिनट ये हो गया, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा आपको मार्किंग समझने के लिए, ड्राइंग को समझने के लिए 8 दिया, तो 8 और 5 कितने मिनट हो गए? 13 मिनट। क्योंकि आप हाइट गेज के पास जाके समझ नहीं पाएंगे, और 10 लड़कों के ऊपर एक हाइट गेज जाता है, 10 से 8 लगभग, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सब यही काम करेंगे, सब 2 एज बनाने के बाद ही आपको जो मार्किंग करेंगे, और मार्किंग का टाइम सबका एक ही हो जाएगा, इसलिए उस टाइम भीड़ हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, या फिर आप गलत मार्किंग कर सकते हैं प्रेशर के कारण। तो ये इन्हीं सबको प्रैक्टिस कर लेना है। मार्किंग कर लिए, उसके बाद जो है पंचिंग करना है। पंचिंग कर लिए, पंचिंग करने के बाद देखिए मैं एक जॉब दिखा रहा हूँ, ये वाला जॉब है। तो मान लीजिए कि इस पे जो है पंचिंग क्रिया के लिए किया गया, यहाँ से यहाँ पंचिंग करते आना, यहाँ से यहाँ, यहाँ वहाँ पंचिंग करना। अब मैंने देखा है कि कुछ जो लड़के होते हैं इस पे भी पंचिंग करते हैं, यहाँ वाले जो बाहर का मान लीजिए मेटल होता है बाहर का, इस पे भी पंचिंग करती है। ये लाइन पे पंचिंग करने की क्या जरूरत है टाइम बर्बाद करना? हमारा जब ये पंचिंग का लाइन मिल ही गया तो इस पे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें उस भाग पे करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम उस भाग पे पंचिंग करें। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो इसी सब बातों को ध्यान में रखना है। अब जैसे हो गया पंचिंग वगैरह हो गया, मार्किंग वगैरह भी हो गया, अब कटिंग करना है। तो जैसे मान लीजिए कि बीच से ग्रूव आ गया, तो बीच वाले ग्रूव में भी ध्यान रखना है कि इधर वाला पहले करना है, ये वाला भाग दोनों कट कर लेना है सीधे सीधे। उसके बाद क्या करना है? क्रॉस मार देना है, और जो भी बीच में बचेगा, कभी भी फाइल से लास्ट में एकदम पॉइंट बचता है, 1 mm ऊपर रहते हैं, इसके भी 1 mm ऊपर ही रह के जितना कटिंग फिटिंग करना है। उसके बाद हेक्सा से जितना काट सके, मैं तो पूरा हेक्सा से ही करवा देता हूँ पूरा, आप सोच रहे होंगे। उसके बाद थोड़ा बचता है वो फाइलिंग करवाता हूँ। तो ज़्यादा मैंने देखा है कि ज़्यादा छोड़ के लड़के फाइल मारते रहते हैं, मैं मना करता हूँ नहीं, क्योंकि फाइल से ज़्यादा टाइम लगेगा। हेक्सा से पूरा काट देना, उसके बाद फाइल मारना है, तुरंत फिनिश हो जाएगा। इस बातों को, ये छोटे छोटे पॉइंट मार्किंग के टाइम आप क्या करते हैं कि जो ये टेपर वाला है, टेपर छोड़ देते हैं। जब हाइट गेज के पास जाते हैं तो याद आता है कि टेपर नहीं लिए, तो इसलिए स्केल, ये टेपर काम भी आपको पहले ही लाइन से ड्रॉ करके जाना है, नहीं तो फिर पंचिंग करने बैठते हैं, टेपर वाला लिए नहीं तो फिर स्केल उठाते हैं। जब आप मार्किंग करें तो एक ही बार फुल मार्किंग कर लें, क्योंकि दोबारा आपको मार्किंग पता चलता है कभी कभी ड्रिल का जो पॉइंट है ये छोड़ दिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आपको बनाना है। ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। 2 मिनट और जाएगा, 2 मिनट में सेशन एंड हो जाएगा। और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे ये हो गया, रेडियस हो गया, और एज आप लोग जब भी बनाना सीखे तो मोटे जॉब के साथ, जो जॉब है ना, जो 10 mm वाला जॉब हो उस पे एज बनाना सीखे, एकदम एज सही होगा। और कॉर्नर वाला जो कटिंग करे, कॉर्नर टेपर कटिंग हो, तो ये एज देखिए, ये एज जो है एकदम सीधा आपका होना चाहिए, ये एज आपका जो है एकदम सीधा होना चाहिए। टेपर का मतलब क्या है? जॉब टेपर हो, ये एकदम सीधा होना चाहिए, ये ऐसे सीधा होना चाहिए, ये लाइन एकदम सीधा बनना चाहिए। टेपर कटिंग समय ऐसे टेपर नहीं किया जाता है, इस हेक्सा को टेपर किया जाता है। ये आपका सीधा रहेगा और हेक्सा ये सीधा रहेगा, हेक्सा ऐसे या फिर ऐसे होगा। और जिस तरफ काटते हैं ये टेपर हमें कटिंग करना है, तो जॉब को जो ऐसे बांध सकते हैं या फिर इस तरफ से भी बांध सकते हैं। इसको सीधा रख के तब हेक्सा अगर लगाने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा फाइल है, मान लीजिए फाइल का जो एज होता है, किनारे वाले भाग को हल्का सा मारेंगे उसमें, बाहर के साइड, अंदर के साइड तो जॉब खराब, हल्का साइड मारेंगे,
और उसके बाद इसकी दांतों को फंसा लेंगे, या फिर हाथ से सहारा ले लिया जाता है, लेकिन हाथ से सहारा लेने पे कितने लोग अपना हाथ ही काट लेते हैं। यही सब जो पॉइंट था आपको देख के ध्यान रखना है जॉब बनाने के टाइम। और फिनिशिंग करना ना भूले, जॉब दोनों तरह फिनिश करें। हाँ, किसी किसी स्किल सेंटर पे क्या होता है कि जॉब फिनिश नहीं करवाया जाता है, तो टाइम वो लोग कम देंगे, वो लोग खुद ही बताएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले आपको फिनिशिंग नहीं कर लेना है। आप पता चले कि जॉब बनाते टाइम ही नहीं, जिस एज पर मार्किंग करना, जिस सरफेस पर मार्किंग करना हो उसी सरफेस को फिनिश कीजिए, और 2 एज को कीजिए, बस ये 3 पॉइंट, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और उसको भी एकदम स्मूथ नहीं कर देना है जिस पर मार्किंग करना है, बस हल्का, मतलब 50% कर लीजिए, 50% कर लेना है, बाकी नहीं कर लेना है। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी, उम्मीद। और आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।